पीएम किसान सम्मान निधि राशि में बढ़ाया जा सकता है। इस राशि को, इसका ऐलान किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। 3,000 का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं, तो 11 करोड़ लाभार्थियों को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। आज रुपए 4,000 की 22वीं किस्त को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। आज बजट तैयार होने के बाद किसानों को जो उम्मीद था आखिर सरकार ने कर दिया। सभी किसानों को उम्मीद था कि बजट फरवरी का तैयार होने के बाद किसानों को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 किया जा सकता है। तो वाकई में सरकार ने इस पर फैसला लिया और अभी किसानों को एक ही इंतजार है कि आखिर 22वीं किस्त का राशि कब आएगा। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देख कर जाइए। अगर आपको भी 22वीं किस्त का इंतजार है तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर सरकार की ओर से 2,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जारी होती है। और अब तक 21 बार सरकार ने किसानों के खाते में सफलतापूर्वक बिना किसी बिचौलिया के किसानों के खाते में राशि जारी कर दिया। हाल ही फिलहाल में किसानों को 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी हुआ था। 21वीं किस्त जारी होने के बाद से सभी किसान 22वीं किस्त पर नज़र बना के रखे हैं। आइए आप सभी किसान भाइयों को हम दिखाते हैं कि आखिर आप लोग लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे अपने मोबाइल से। एक बार आप लोग लिस्ट में नाम देख लेंगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना जिससे 12 करोड़ किसान जुड़े हैं, अगर आप लोग KYC कर लेंगे तो आपके खाते में पैसा बिना किसी दिक्कत के आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए। कहीं सरकार ने KYC भू की सत्यापन जब लागू किया था तो आपका नाम कट तो नहीं गया। ये सब बचने के लिए एक बार आप लोग अपना नाम लिस्ट में जांच लीजिए। लिस्ट में नाम कैसे जांचना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर आप मोबाइल से कैसे जांचेंगे। जी हाँ, आप अपने मोबाइल से लिस्ट में नाम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर साफ लिखा है 21वीं किस्त की राशि के बारे में, जो मैं यहाँ पर आपको कोष्टक करता हूँ और दिखा देता हूँ। द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रीच्ड द 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 19 नवंबर 2025 कोयम्बटूर के तमिलनाडु से। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने कोयम्बटूर के तमिलनाडु से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े थे। तमिलनाडु के एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है कोयम्बटूर, वहाँ से यह राशि जारी हुआ था, जो लगातार सभी किसानों को भेजा भी गया था। तारीख था 19 नवंबर। अब किसान YouTube पर काफ़ी वीडियो देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों को फला तारीख को पैसा आएगा, लेकिन ये बात गलत है। जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी होगा तो जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिजली द 21 इंस्टॉलमेंट, जहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखकर आ जाएगा पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। उसके बाद समझ जाइएगा कि आपको अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों एक बात और यहाँ पर हम बता देते हैं जो जानकारी के लिए है। यहाँ पर लिखा है 19 नवंबर 2025 तमिलनाडु से कोयम्बटूर। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो ये समझ जाइए कि पीएम किसान योजना का जो 19 नवंबर को पैसा जारी किया गया था वो तमिलनाडु से भेजा गया था। अब इस बार मुंबई भी हो सकता है, इस बार गुजरात भी हो सकता है, इस बार बिहार भी हो सकता है, हालांकि तमिलनाडु भी हो सकता है। हर बार अलग अलग राज्यों से सरकार पैसे जारी करती है। कुछ दिन पहले मुंबई से हुआ था, उसके कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से हुआ था, उसके कुछ दिन पहले राजस्थान से हुआ था। हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपको बता दें हम ये राशि अब की बार दिल्ली से, अब की बार कोयम्बटूर तमिलनाडु के हुआ। अब अगली बार कहाँ से होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप बताइएगा, लेकिन अभी तो यहाँ से हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी की बात लिखी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जरूरी यहाँ पर KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP। अब यहाँ पर जो जरूरी है, जैसे कि अगर कोई भी किसान है तो KYC के बिना लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मैं नहीं, सब लोग बोल रहे हैं। कहा यहाँ, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा भी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी किसान है पीएम किसान योजना का लाभार्थी है भाई साहब, तो उसे लिस्ट में नाम जांचना होगा और एक बार जब उसका नाम लिस्ट में पाया जाएगा तो उसे पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। और सबसे मेन बात यह है दोस्तों, सबसे किसान भाइयों सबसे ज़रूरी बात आप लोग का ये है कि KYC कर सकते हैं मोबाइल से, जो कि सरकार ने इम्पोर्टेंट दे दिया है। और मोबाइल से KYC करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं।
साथ ही एक जानकारी और यहाँ पर चेतावनी दी गई है, जो चेतावनी के बारे में आप लोग समझ लीजिए। आप लोग लिस्ट में नाम तो होगा, ये अच्छी बात है। अगर आप एक नए किसान हैं तो आपके लिए चेतावनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो चेतावनी सरकार यहाँ पर दे रही है, अगर आप इस चेतावनी से वंचित रह जाएंगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जी नहीं, यहाँ पर लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फार्मर हु एक्टिवेट लैंड ऑनरशिप आफ्टर 1/2/2019, मतलब अगर कोई किसान पीएम किसान योजना में 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले खेती खरीदा है और इसमें रजिस्टर करने की कोशिश किया है तो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद अगर कोई किसान खेत खरीद कर खेत का मालिकाना हक बनकर पीएम किसान योजना में रजिस्ट्री करता है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले कोई भी किसान सम्मान निधि योजना का खेत खरीद कर लाभ उठाने के लिए आवेदन कर दिया है तो वो किसान पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही एक ज़रूरी जानकारी, कैश वेयर मोर द एन फैमिली मेंबर इज द रिसीविंग बेनिफिट्स इज द बट हस्बैंड एंड द वाइफ and the adult member and the minor data benefits for such a case have been temporarily withheld till physically verification is the complete. Farmer a request to check their eligibility status on your status KYC of PM Kisan scheme website, mobile app और PM Kisan ई-मित्रा चैटबॉट फ्यूचर डिटेल्स। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई किसान सोचता है कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे तो ऐसे में कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान उठा पाएगा जिसके नाम पर खेती होगी। यहाँ पर लिखा है क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं, तो जी साफ लिखा है कि जी नहीं, पति पत्नी नहीं उठा सकते। यहाँ पर लिखा भी हस्बैंड एंड द वाइफ, मतलब पति पत्नी दोनों पाएंगे। उसके बाद लिखा है एन अडल्ट मेंबर एंड द मेनोर इट्स द बेनिफिट्स, मतलब क्या उसके परिवार का कोई और सदस्य मेंबर जो है परिवार में जो जुड़े हैं वो उठा सकते हैं या नहीं, तो नहीं। जिस किसान के नाम पर खेती होगी वही किसान पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठा सकता है। वेरिफिकेशन इज़ द कम्प्लीटेड, मतलब आपकी वेरीफाई की जाएगी। अगर आप एक किसान होंगे तो आपको पीएम किसान का लाभ दिया जाएगा। अब इसका आवेदन करने के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, किसान ई मित्र से भी कर सकते हैं, चैट बोर्ड से भी जाके, चैट बोर्ड इसी को बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको जानकारी दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो लिखा रहेगा किसानों का कोना। इंग्लिश में फार्मर कॉर्नर, हिंदी में किसानों का कोना। मुझे जो ज़रूरत है लिस्ट में नाम जांचने के लिए तो नीचे की तरफ आते हैं, बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ से 5 चीज़ मांगेगा। पहला स्टेट, आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला क्या है। तीसरा सब डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील क्या है। चौथा ब्लॉक, 5वां विलेज, गांव क्या आपका। ये 5 चीज़ आपसे पहले मांगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांग रहा है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मतलब आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है। ये 5 चीज़ आपसे मांग रहा है। आपको इन 5 चीज़ों को सही ढंग से कर देना है। आइए मैं आपको इससे जुड़ी और जानकारी भी दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, राज्य सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर जिला सेलेक्ट करते हैं, तहसील के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे, गाँव के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे, ये देखिए। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 50 नाम हो गया, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम। इसी प्रकार हम लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन 12 करोड़ किसानों में से जल्द ही 22वीं किस्त का भी लाभ दिया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ता हूं, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज ₹4000 की 22वीं किस्त को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। आज बजट तैयार होने के बाद किसानों को जो उम्मीद था आखिर सरकार ने कर दिया। सभी किसानों को उम्मीद था कि बजट फरवरी का तैयार होने के बाद किसानों को 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 किया जा सकता है। तो वाकई में सरकार ने इस पर फैसला लिया और अभी किसानों को एक ही इंतजार है कि आखिर 22वीं किस्त का राशि कब आएगा। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देख कर जाइए। अगर आपको भी 22वीं किस्त का इंतजार है तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर सरकार की ओर से 2000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जारी होती है। और अब तक 21 बार सरकार ने किसानों के खाते में सफलतापूर्वक बिना किसी बिचौलिया के किसानों के खाते में राशि जारी कर दिया। हाल ही फिलहाल में किसानों को 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी हुआ था। 21वीं किस्त जारी होने के बाद से सभी किसान 22वीं किस्त पर नज़र बना के रखे हैं। आइए आप सभी किसान भाइयों को हम दिखाते हैं कि आखिर आप लोग लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे अपने मोबाइल से। एक बार आप लोग लिस्ट में नाम देख लेंगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना जिससे 12 करोड़ किसान जुड़े हैं, अगर आप लोग KYC कर लेंगे तो आपके खाते में पैसा बिना किसी दिक्कत के आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए। कहीं सरकार ने KYC भू की सत्यापन जब लागू किया था तो आपका नाम कट तो नहीं गया। ये सब बचने के लिए एक बार आप लोग अपना नाम लिस्ट में जांच लीजिए। लिस्ट में नाम कैसे जांचना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर आप मोबाइल से कैसे जांचेंगे। जी हाँ, आप अपने मोबाइल से लिस्ट में नाम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर साफ लिखा है 21वीं किस्त की राशि के बारे में, जो मैं यहाँ पर आपको कोष्टक करता हूँ और दिखा देता हूँ। द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रीच द 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम 19 नवंबर 2025 कोयम्बटूर के तमिलनाडु से। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने कोयम्बटूर के तमिलनाडु से PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े थे। तमिलनाडु के एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है कोयम्बटूर, वहाँ से ये राशि जारी हुआ था, जो लगातार सभी किसानों को भेजा भी गया था। तारीख था 19 नवंबर। अब किसान YouTube पर काफ़ी वीडियो देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों को फला तारीख को पैसा आएगा, लेकिन ये बात गलत है। जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी होगा तो जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिजली द 21 इंस्टॉलमेंट। जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा PM किसान योजना की 22वीं किस्त। उसके बाद समझ जाइएगा कि आपको अब PM किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों एक बात और यहाँ पर हम बता देते हैं जो जानकारी के लिए है। यहाँ पर लिखा है 19 नवंबर 2025 तमिलनाडु से कोयम्बटूर। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो ये समझ जाइए कि PM किसान योजना का जो 19 नवंबर को पैसा जारी किया गया था वो तमिलनाडु से भेजा गया था। अब इस बार मुंबई भी हो सकता है, इस बार गुजरात भी हो सकता है, इस बार बिहार भी हो सकता है, हालांकि तमिलनाडु भी हो सकता है। हर बार अलग अलग राज्यों से सरकार पैसे जारी करती है। कुछ दिन पहले मुंबई से हुआ था, उसके कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से हुआ था, उसके कुछ दिन पहले राजस्थान से हुआ था। हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपको बता दें हम, ये राशि अब की बार दिल्ली से, अब की बार कोयम्बटूर तमिलनाडु के हुआ। अब अगली बार कहाँ से होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप बताइएगा, लेकिन अभी तो यहाँ से हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी की बात लिखी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जरूरी यहाँ पर KYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर वोटिंग। अब यहाँ पर जो जरूरी है, जैसे कि अगर कोई भी किसान है तो KYC के बिना लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मैं नहीं, सब लोग बोल रहे हैं। कहा यहाँ, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी किसान है PM किसान योजना का लाभार्थी है भाई साहब, तो उसे लिस्ट में नाम जांचना होगा और एक बार जब उसका नाम लिस्ट में पाया जाएगा तो उसे PM किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। और सबसे मेन बात यह है दोस्तों, सबसे किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात आप लोग का ये है कि KYC कर सकते हैं मोबाइल से, जो कि सरकार ने इम्पोर्टेंट दे दिया है और मोबाइल से KYC करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। साथ ही एक जानकारी और यहाँ पर चेतावनी दी गई है, जो चेतावनी के बारे में आप लोग समझ लीजिए। आप लोग लिस्ट में नाम तो होगा, ये अच्छी बात है। अगर आप एक नए किसान हैं तो आपके लिए चेतावनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो चेतावनी सरकार यहाँ पर दे रही है, अगर आप इस चेतावनी से वंचित रह जाएंगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप PM किसान योजना का लाभ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जी नहीं, यहाँ पर लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फार्मर हु एक्विरेट लैंड ऑनरशिप आफ्टर 1/2/2019। मतलब अगर कोई किसान PM किसान योजना में 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले खेती खरीदा है और इसमें रजिस्टर करने की कोशिश किया है तो PM किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद अगर कोई किसान खेत खरीद कर खेत का मालिकाना हक बनकर PM किसान योजना में रजिस्ट्री करता है तो उसे PM किसान का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले कोई भी किसान
किसान सम्मान निधि योजना का खेत खरीद कर लाभ उठाने के लिए आवेदन कर दिया है तो वो किसान पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही एक ज़रूरी जानकारी, कैश वेयर मोर द एन फैमिली मेंबर इज द रिसीविंग बेनिफिट्स इज द बट हस्बैंड एंड द वाइफ and the adult member and the minor data benefits for such a case have been temporarily withheld till physically verification is the complete. Farmer a request to check their eligibility status on your status KYC of PM Kisan scheme website, mobile app और PM Kisan ई-मित्रा चैटबॉट फ्यूचर डिटेल्स। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई किसान सोचता है कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे तो ऐसे में कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान उठा पाएगा जिसके नाम पर खेती होगी। यहाँ पर लिखा है क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं, तो जी साफ लिखा है कि जी नहीं, पति पत्नी नहीं उठा सकते। यहाँ पर लिखा भी हस्बैंड एंड द वाइफ, मतलब पति पत्नी दोनों पाएंगे। उसके बाद लिखा है एन अडल्ट मेंबर एंड द मेनोर इट्स द बेनिफिट्स, मतलब क्या उसके परिवार का कोई और सदस्य मेंबर जो है परिवार में जो जुड़े हैं वो उठा सकते हैं या नहीं, तो नहीं। जिस किसान के नाम पर खेती होगी वही किसान पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठा सकता है। वेरिफिकेशन इज़ द कम्प्लीटेड्स, मतलब आपकी वेरीफाई की जाएगी। अगर आप एक किसान होंगे तो आपको पीएम किसान का लाभ दिया जाएगा। अब इसका आवेदन करने के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, किसान ई-मित्र से भी कर सकते हैं, चैट बोर्ड से भी जाके, चैट बोर्ड इसी को बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको जानकारी दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो लिखा रहेगा किसानों का कोना। इंग्लिश में फार्मर कॉर्नर, हिंदी में किसानों का कोना। मुझे जो ज़रूरत है लिस्ट में नाम जांचने के लिए तो नीचे की तरफ आते हैं, बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ से 5 चीज़ मांगेगा। पहला स्टेट, आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला क्या है। तीसरा सब डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील क्या है। चौथा ब्लॉक, पाँचवा विलेज, गांव क्या आपका। ये 5 चीज़ आपसे पहले मांगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांग रहा है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मतलब आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है। ये 5 चीज़ आपसे मांग रहा है। आपको इन 5 चीज़ों को सही ढंग से कर देना है। आइए मैं आपको इससे जुड़ी और जानकारी भी दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, राज्य सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर जिला सेलेक्ट करते हैं, तहसील के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे, गाँव के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे, ये देखिए। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 50 नाम हो गया, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम। इसी प्रकार हम लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन 12 करोड़ किसानों में से जल्द ही 22वीं किस्त का भी लाभ दिया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ता हूं, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।